दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के सैर पर लेके जा रहे हैं जहां हर इंसान जाने की चाह रखता है और वहां जाना भी क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ की लड़कियों को भारतीय पुरुष काफी पसंद आते हैं। अगर यहाँ तक कि किसी भारतीय से ये पूछा जाए किस देश की महिला से आप शादी करना पसंद करेंगे तो वो सबसे पहले इसी देश का नाम बताएंगे। और यहाँ की लड़कियाँ देह व्यापार करने के लिए दुनिया भर में जाती हैं। यहाँ के पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा महिलाएं रहती हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास इतना ज्यादा दिलचस्प है कि करोड़ों लोग सिर्फ यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके अलावा इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पुरुष अपनी पत्नियों को किसी भी अतिथि के साथ रात बिताने का इजाजत भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रसिया देश के बारे में। दोस्तों रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मुताबिक ये यूरोप के पश्चिम से लेकर एशिया के उत्तर तक फैला हुआ है। 1,71,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देश फैला हुआ है। यहाँ बहुत से मॉडर्न शहर हैं और कई इलाके ऐसे हैं जिसमें आज भी प्राचीन परंपराओं पर चलने वाले लोग रहते हैं। और एक ऐसा भी गांव है यहाँ पर जिसका नाम है चुकोटका। इस जगह पर एक बेहद ही अजीबोगरीब की परंपरा निभाई जाती है। जब यहाँ पर कोई पुरुष मेहमान बनकर आता है या कोई पुरुष अजनबी बनकर आता है तो उसका स्वागत यहाँ कुछ खास तरह से ऐसे किया जाता है। इस गांव के लोग उस अजनबी या मेहमान पुरुष के सामने अपनी अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं और खुद कहते हैं कि उसे जो भी महिला पसंद है वह उसे रात भर अपने साथ रख सकता है और वो महिला उस पुरुष अजनबी का पूरा ख्याल रखेगी, उसके लिए खाना बनाएगी, बिस्तर लगाएगी और उसके लिए तैयार होगी और उसे एक पत्नी का सुख भी देगी। यह सब इस जगह की परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर रात बिताने के बाद अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो फिर पूरा गांव इसे एक जश्न की तरह मनाता है। इसी तरह की परंपरा अलास्का के भी कई हिस्सों में मनाई जाती है। पति की सहमति से एक अजनबी पुरुष के साथ संबंध बनाना यहाँ पर आम बात है, क्योंकि इनके पूर्वज पहले से ही ऐसा करते आए हैं। चुकोटका की महिलाएं काफी ज्यादा मेहनती होती हैं, जो घर की सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठाती हैं। घर के बाहर के काम तो यह करती ही हैं, साथ ही साथ घर के अंदर के भी सारे काम इन्हें करने पड़ते हैं। पति की सहमति से किसी भी अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए ये हमेशा तैयार रहती हैं। अगर कोई अनजान पुरुष गांव की महिला के साथ सोने के लिए मना कर देता है तो उसे यहाँ के लोग अपना अपमान समझते हैं। उनका मानना होता है कि वे अपनी सबसे प्यारी यानी अपनी पत्नी उन्हें सेवा करने के लिए दे रहे हैं और वो अजनबी पुरुष उनकी पत्नी की सेवा लेने के लिए तैयार नहीं है और वो इसे पूरे गांव का अपमान समझते हैं और इस बात को लेकर वो काफी दुखी भी हो जाते हैं। इसलिए कोई मेहमान या अजनबी पुरुष इनकी पत्नियों के साथ सोने से मना चाहकर भी नहीं कर पाता और इस पूरे इलाके में जमा देने वाली सर्दियां पड़ती हैं, जो साल में 8 से 9 महीने तक पड़ती हैं। इनका जीवन बहुत ही सख्त परिस्थितियों में बीतता है और फिर भी यह महिलाएं अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां तो उठाती ही हैं, साथ में अपने बच्चों को तब तक ज्यादा ध्यान से रखती हैं जब तक कि वे 10 से 12 साल के न हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी भी लापरवाही किसी छोटे बच्चे को तुरंत बीमार कर देती है। जहाँ रूस में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं, तो वहीं रूस का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ऐसे शहरों में रहना कौन नहीं पसंद करता जहाँ सभी चीजें आधुनिक हो। ये है रूस की राजधानी मॉस्को। रूस का दिल, इस शहर की इमारतें सर्किट लाजवाब दिखाई देती है। इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक माना जाता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने से पहले 19 देश और ये जो रूस का हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश थे। साल 1991 में सोवियत का संघ टूटा और आज इन देशों को रूस से इन्हें आजादी मिली। आज भी रूस इतना बड़ा एरिया कवर करता है कि हमारी धरती का 11% हिस्सा रूस में ही जाता है, जहां जमा देने वाली ठंड पड़ती है, न खत्म होने वाले जंगल दिखाई पड़ते हैं, खूबसूरत पतझड़ का मौसम आता है और गर्मियां तो यहाँ पर 3 महीने के लिए ही होती है, जिन्हें लोग ऐसे बिताते हैं मानो 3 महीने के लिए कोई फेस्टिवल आ गया हो। यहाँ के लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि गर्मियों में इन्हें भारी भारी कपड़े और बहुत सारे कपड़े नहीं पहनने पड़ते।
इसके अलावा यहाँ की महिलाओं को किसी दूसरे देश के मुकाबले भारतीय पुरुष बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो रूस अगर घूमने भी गए हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं जो उनसे शादी करना चाहती हैं। कई ऐसे भारतीय पुरुष हैं जिनकी शादियां दूसरी महिलाओं के साथ भी हुई है। ये देश इतना बड़ा है कि अगर कोई इसके एक हिस्से में हो तो वहाँ दिन का समय होता है और अगर कोई इसके दूसरे हिस्से में हो तो वहाँ रात का वक्त होता है। यहाँ पर 11 टाइम जोन है। एक ही समय में इस देश में 11 अलग अलग टाइम होते हैं और ऐसा सिर्फ रूस में ही देखने को मिलता है और किसी भी देश में नहीं मिलता। दुनिया भर में रूसी महिलाएं व्यापार करने जाती हैं, फिर चाहे वो थाईलैंड हो या वियतनाम हो या फिर भारत हो, ये हर जगह मौजूद होती हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में माना जाता है। इनके सुनहरे बाल, दूध की तरह सफेद रंग इन्हें और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। रूस के अगर एक बिंदु से यात्रा शुरू कर दी जाए तो इसके आखिरी बिंदु तक पहुंचने में तकरीबन 7 दिन का समय लगता है। अब यहीं पर बात करें रूस के लोगों को, तो रूस के लोगों को बियर पीना बहुत ज्यादा पसंद है। शायद इसलिए 2011 से पहले यहाँ बियर को बियर नहीं माना जाता था, बल्कि बियर तो मानो यहाँ पर कोई सोडा या ड्रिंक हो जिसे जब चाहे जहाँ चाहे कोई भी पी सकता था। पब्लिक प्लेस हो, पार्क हो या फिर घर हो, और कहीं भी बियर पीने पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन साल 2011 के बाद पब्लिक प्लेसेस पर इसे पीने पर रोक लगा दी गई। रूस का साइबेरिया इतना बड़ा है कि इतने में 4 भारत आसानी से समा सकता है। प्राकृतिक कठोरता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर लोग बहुत कम ही रहते हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढके है, पहाड़ों और जंगलों का है। राजधानी मॉस्को की नाइट लाइफ बेहद ही कमाल की होती है। रात के चाहे 2 ही क्यों न बजे हो, यहाँ पर आपको रात को लोग ऐसे ही बिंदास घूमते हुए नजर आएंगे। खास मौकों पर तो मानो ये शहर रात में सोता ही नहीं है। और रूसी लोगों को टैटूज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बालों को अतरंगी रंगों से कलर करवाना भी इन्हें जरा भी पसंद नहीं आता। अगर यही इनके पहनावे की बात की जाए, कलर की बात की जाए, तो इनकी ब्लैक ड्रेस पहली पसंद होती है। और इसके अलावा रूस की महिलाएं आपको मोटी भी नजर नहीं आएंगी, ना पतली। मानो भगवान ने इन्हें एक वरदान दिया हो हमेशा खूबसूरत बने रहने के लिए। और ये है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर, रूस की शाही राजधानी। ये शहर अपने अंदर पूरे रूस का इतिहास और संस्कृति कला को समेटे हुए हैं। और यहाँ देखने को मिलते हैं बड़े बड़े महल, पुरानी इमारतें, स्टैटूज और शानदार चर्च, जो बताते हैं ये देश पहले से ही कितना ज्यादा खूबसूरत है। यूरोप से, एशिया से, पूरी दुनिया से इस देश को घूमने समझने के लिए हर साल तकरीबन 1 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इंडिया से 60,000 लोग बिजनेस टूरिज्म के लिए एशिया गए थे। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीयों को रूस कितना ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा लाखों लोगों को रूस घूमने का एक और कारण है कि इसका बेहद सस्ता होना। रूस में जो करेंसी चलती है उसे रूबेल कहा जाता है, जो इंडिया के केवल 92 पैसे के बराबर है। यही वजह है कि लोग बहुत कम ही पैसों में रूस में एक लंबा समय बिता सकते हैं। यहाँ के लोगों को रूसी बोला जाता है और ये लोग रशियन भाषा भी बोलते हैं। 14 करोड़ 46 लाख की आबादी में यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो कुल आबादी का 71% है, जबकि दूसरा बड़ा धर्म रूस में इस्लाम है, जिसकी हिस्सेदारी 15% से लेकर 18% तक है। जबकि 15 से 20% लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। रूस में जो मुस्लिम आबादी है वो खास तौर पर ऑक्सेस और ततारस्तान जैसे हिस्सों में रहती है। रूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और बुद्धिमान माने जाते हैं। सोवियत संघ और रूस एक ही थे, तब से अब तक इसने कुल 31 नोबेल प्राइजेस अपने नाम किए। 1962 में लिवलैंडो ने 30वीं नोबेल प्राइजेस अपने नाम किया था। 1975 में एंडी सखारो ने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था और इसके बाद 1987 में जोसेफ ब्रोड्स्की ने यूथ वेचर में ये पुरस्कार हासिल किया था। इतना ही नहीं, रूस में साल 1957 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया था, जो कि स्पुतनिक 1 था। और सिर्फ इसके 4 सालों बाद यहाँ के 1961 रूस की स्पेस एजेंसी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी, जब यूरी गगरिन ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा किया और पृथ्वी का
चक्कर भी लगाया। ये पहली बार था जब कोई इंसान अंतरिक्ष में गया था और उसने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर भी लगाए थे। और इसी कामयाबी ने रूस की स्पेस एजेंसी को पूरी दुनिया में नाम और शोहरत दिलाई थी। दोस्तों, रूस में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर असहनीय ठंड पड़ती है। हमारी धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां इंसान रहते हैं और वो जगह रूस में ही मौजूद है, और ये है ओयमयाकोन गांव। धरती पर सबसे ठंडी जगह जहां तापमान -50 डिग्री से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इतने कम तापमान में रहना बहुत ही मुश्किल है। ओयमयाकोन का मतलब होता है ठंडे पानी की जगह। यहाँ साल के 10 महीने बर्फ गिरती है। तापमान -50 डिग्री से भी कम रहता है। ये रूस के दूर दराज इलाकों में मौजूद है। इतनी ठंड से बचने के लिए यहाँ के लोगों को लगातार काम करना पड़ता है ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे। यहाँ की सड़कें बर्फ की चादर से ढक जाती हैं। पेड़ अपना रंग बदलकर सफेद कर लेते हैं। घर की छतों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ का माहौल होता है। और ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब यहाँ हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है, जो बेहद ही ठंडी और बर्फीली होती हैं। और गांव के लोग सिर्फ मांस खाते हैं, खास तौर पर मछलियों का और दूसरे जानवरों का, क्योंकि आसपास कोई खेती करने लायक जमीन ही नहीं बची है। गांव के लोगों को खास तरह के गर्म कपड़े हमेशा पहनकर रहने पड़ते हैं। इन्हें नाक कान सब कुछ देखना पड़ता है ताकि वो ठंड से बच सके। फिर भी इनके घर के बाहर निकलने से ही पलकों पर बर्फ जमने लगती है। घरों को गर्म रखने के लिए ये हमेशा लकड़ियां और घर को हमेशा गर्म रखने के लिए कोयला और लकड़ियां जलाया करते हैं। और इनके घरों में बड़े कमरों की बजाय ये छोटे कमरे बनाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से गर्म किया जा सके। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद करने पड़ते हैं ताकि बर्फ और ठंडी हवा अंदर न आ सके। गर्म पानी की पाइपलाइन पूरे घर में लगाई जाती है जिससे घर को गर्म रखने में मदद मिल सके। और यहाँ के बच्चों का स्कूल का समय हमेशा बदलता रहता है मौसम के मुताबिक। कभी सुबह का होता है तो कभी दोपहर का होता है। गांव की सड़कों पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है और यहाँ पर जीवन जीना बेहद ही मुश्किल है। अब अगर इस गांव से बाहर निकला जाए तो पूरा एशिया खूबसूरत है, लेकिन राजधानी मॉस्को की बात भी अलग ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गम मॉल, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर इसे कोई एक्सप्लोर करने की सोचे तो उसे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक मेन टूरिज्म का स्पॉट है और लोकल रशियन भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। यहाँ लोग शूट करते हैं, घूमते हैं। इसके पूरे इलाके में लाइट लगी है और जब ये लाइटें जलती हैं तो मानो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और लगता है जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही है। ये है मॉस्को का सबसे बड़ा फेड इमारत जिसका नाम है सेंट बेसिल कैथेड्रल। ये एक चर्च है। इसे 460 साल पहले यानी 1555 से 1561 के बीच इवान द ट्रेबल ने बनवाया था। रूस में सेंट बेसिल नाम के एक बड़े पादरी हुए थे, उन्हीं की याद में इसे बनवाया गया था। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके गुम्बद अलग अलग आधार और रंगों के हैं जो इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और रूस में एक अनोखा कानून है कि यहाँ कोई भी अपनी गंदी गाड़ी को जिस पर धूल मिट्टी भरा कीचड़ लगी हो उसे सड़क पर वो नहीं चला सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे अच्छा खासा यहाँ पर जुर्माना भरना पड़ता है। तभी तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ हमेशा चमचमाती रहती हैं। अपनी गाड़ी को सड़क पर ले जाने से पहले यहाँ के लोग उसे साफ जरूर करते हैं। दोस्तों, रूस के लोगों को पेलमेनी खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये रूस की नेशनल डिश भी है। और इसमें मांस का कीमा बनाकर उसे पास्ते की छोटे छोटे रोटियों में भरकर बनाया जाता है और इसे मक्खन या फिर सूप के साथ खाते हैं। क्योंकि ये काफी बड़ा देश है तो इसके समुद्र किनारे भी काफी लंबे हैं। लगभग 37,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूस की कोस्ट लाइन फैली हुई है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स लाइन बनाती है, जो जुड़ी हुई है बारेंट सागर से, जो कोटका महासागर से, पैसिफिक महासागर से, जापान सागर से, काले सागर से और कैस्पियन सागर से। यहाँ कई सुंदर समंदर के किनारे हैं जहाँ लोग आते हैं, धूप सेकते हैं, घंटों समय बिताते हैं। और इसमें सोची बीच एक प्रमुख है।
इसका साफ पानी और सुनहरी रेत किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा जापान के सागर के किनारे गुलाबी गोस्टोस बीच भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ठंडी समुद्री हवाएं चलती हैं। बाल्टिक सागर के किनारे क्रीमिया बीच भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की गर्मियों के मौसम में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस के महान नेता कौन क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के मृत्यु को आज भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। उनकी मृत्यु 1924 में हुई थी और तब से उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई है। उनके सम्मान में एक म्यूजियम में लोग आते हैं जो कि उनके मृत शरीर को देख सकते हैं, जो कि 100 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। व्लादिमीर लेनिन की समाधि को उसकी संस्कृति और विरासत की पहचान मानी जाती है। रूस का ये शहर कजान है, जो कि मॉस्को से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ यूरोप और एशिया के मिक्स संस्कृति देखने को मिलती है। इस शहर में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ आपको कई मस्जिदें भी देखने को मिलेंगी। साल 2018 में इसी शहर में आईफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था और उस समय इस शहर में भारी संख्या में टूरिस्ट आए थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कई लोग ऐसे हैं जिनके बाल लाल हैं और उनकी पहचान उनकी बालों से होती है। साल 2010 में सभी लाल बाल वाले लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में कोई त्योहार की शुरुआत की, जिसे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको रूस कैसा लगा और क्या कभी आप रूस गए हैं या फिर आप रूस जाना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।